इस न्यूज के स्पॉन्सर है हॉटेल मदीना, मक्का मस्जिद, बीजापुर बेस, सोलापूर। आम्ही गेल्या वेळेस AIMI मधून लढून आम्हाला इथल्या जनतेने विजय प्राप्त करून दिला, त्याबद्दल आमच्या प्रभागातील जनतेचं आम्ही खूप खूप आभारी आहोत। तीच संधी आम्हाला पुढे आम्ही काही गोष्टी अशा असतात की काम करण्यासाठी अडथळा येतो, सत्ता नसते, त्यामुळे नगरसेवक पद डावललं जातं। मी महिलांसाठी काहीतरी करून दाखवायचं आहे। माझं सगळ्यात आधी काम असेल की महिलांसाठी त्यांना सक्षम बनवायचं आहे, त्यांना रोजगार मिळवून देण्याचा आहे। मी माझ्या प्रभागातील प्रभाग क्रमांक 22B मधून आहे। मैं 2012 से अभी तक MI में काम किया, कुछ उसका फिर मेरे को कुछ इंसाफ नहीं। माझे वडील मलंग शेठ हे जे आहेत अल कुरान एज्युकेशन ट्रस्ट इथले चेअरमॅन आहेत, त्यामुळे माझ्या वडिलांचं काम हा शैक्षणिक क्षेत्रात भरपूर आहे आणि समाजकार्य त्यांनी भरपूर केलेलं आहे। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभाग क्रमांक 22 सोलापुर शहर का एक चर्चित प्रभागों में से एक। बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, MIM, BJP, शिवसेना और बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर चुनावी मैदान में है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चारों उम्मीदवार आज हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। कैसी कुछ रणनीति है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर में 15 जनवरी को मतदान होना है, तो 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। कैसी रणनीति है, प्रचार का नारियल भी फूट चुका है और अलग अलग उम्मीदवार अपने अपने मतदाताओं से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी पार्टी के दल अपनी अपनी राजकीय जड़ें मजबूत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात करें तो अजीत बनसोड़े, जुबेर शेख और तहसीन शेख और अंबिका जाधव, यहाँ पर 4 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या कुछ रणनीति है, जानने की कोशिश करते हैं। बनसोड़े साहब, कैसी तयारियां हैं, क्या कुछ कहेंगे? लोगों से आप मिल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मराठीमध्ये सांगा पण काय हरकत नाही। ज्या आम्ही सोलापूर शहर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 च्या निवडणुकीमध्ये नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीसाठी मी अजित बनसोडे, जुबेर शेख, तहसीन शेख आणि अंबिका जाधव असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने आमच्यावर विश्वास ठेवून आम्हाला उमेदवारी दिली, त्याबद्दल आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, अजितदादा पवार आणि सर्व राज्यातल्या मान्यवरांचं हार्दिक मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचा आभार मानतो। तर मग आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून प्रभाग क्रमांक 22 येथे अत्यंत मजबूतीने 4ही उमेदवार होम टू होम प्रचार सुरू आहे आमचा। उद्या आमची रॅली आहे। आतापर्यंत होम टू होम प्रचार करत असताना आम्हाला जनतेचा खूप मोठा प्रतिसाद आहे। आम्ही गेल्या 2017 पासून या भागाचं नेतृत्व करतोय। या भागामध्ये आम्ही विकासाची कामं भरपूर केलेली आहेत। आम्ही विकास कामामध्ये कुठे कमी पडलो नाही। जरी विरोधी नगरसेवक म्हणून आलो, सत्ताधारी जरी नसलो, तरी आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जनतेच्या समस्या सोडवण्याचं काम या प्रभागातून केलेलं आहे। त्या कामाच्या बळावर, त्या विकास कामाच्या ह्याच्या जिद्दीवर आम्ही जनतेला, आमच्या प्रभागातील नागरिकांना पुन्हा एकदा समोर गेलेलो आहोत की आम्ही आता यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही मतदान रूपी आशीर्वाद मागत आहोत आणि आम्हाला खूप प्रतिसाद या प्रभागातून मिळत आहे। एकंदरीत जर पाहिलं तर मागच्या निवडणुकीमध्ये 2017च्या निवडणुकीमध्ये तुम्ही MIM पक्षाकडून निवडणुकी लढली होती आणि विजय पण झाला होता। एकंदरीत या निवडणुकीमध्ये तुम्ही राष्ट्रवादीकडून लढतोय, काय म्हणजे तुमचं तिकीटचं कसं समीकरण झालेलं आहे? आम्ही गेल्या वेळेस AIMI मधून लढून आम्हाला इथल्या जनतेने विजय प्राप्त करून दिला, त्याबद्दल आमच्या प्रभागातील जनतेचं आम्ही खूप खूप आभारी आहोत। तीच संधी आम्हाला पुढे आम्ही काही गोष्टी अशा असतात की काम करण्यासाठी अडथळा येतो, सत्ता नसते, त्यामुळे नगरसेवक पद डावललं जातं। सत्तेत असलेल्या पार्ट्यांना जास्त निधी मिळतो, तरी सुद्धा आम्ही जास्तीत जास्त निधी आणून आम्ही काम केलेलं आहे। आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये आम्ही नव्यानं प्रवेश केलो का तर दादा महाराष्ट्र राज्याचं लाडकं नेतृत्व आहे, प्रभावी नेतृत्व आहे। सर्वसामान्य माणसांना संविधानिक मूल्य जपणारं, सर्वसमावेशक लाडकी बहीण योजना म्हणा,
विविध घटकांना न्याय देण्याचा अल्पसंख्याक योजना गेल्याच महिन्यामध्ये अजितदादांनी 19 कोटी रुपये च अल्पसंख्याक निधी दिली की बाबा अल्पसंख्याक समुदायामधील महिला आणि शिक्षण घेणाऱ्या आमच्या महिला भगिनी, छोट्या मुली 12वी 10वी मधल्या त्याच्या उन्नतीसाठी विकासासाठी अजितदादानं निधी दिलेला आहे. अजितदादा हे एकमेव असं नेतृत्व आहे की सर्वसामान्य जनतेला सर्वसमावेशक घेऊन त्यांच्या विकासाचं राजकारण करतात. कुठला जात ना धर्म ना काय नाही, जे आपापल्या जागी असतात, आपल्या उंबरठ्यामध्ये आपापला धर्म असतो तसा विचार करता दादा फक्त विकासाच्या अजेंड्यावर या सत्तेतल्या पार्टी सोबत आहेत. आणि दादांच्या या आशीर्वादामुळं आम्ही या भागातून निवडून येणारे निश्चित आहे. का तर दादांनी या प्रभागाला कमीत कमी 50 कोटी रुपये दिलेले आहेत. का दिलेत तर हा भाग गोरगरीब, अल्पसंख्याक, दलित, मुस्लिम अशा अल्पसंख्याक समुदायातून गरीब वसाहतीचा आहे. त्याचा विकास व्हावा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बळकट व्हावी म्हणून दादांनी आम्हाला खूप मोठी मदत निधी दिलेली आहे, जाहीर केलेली आहे. या इथं 50 लाख रुपये आमच्या जन्नत उल फिरदौस कब्रस्तानला दिलेले आहेत. त्याच्यानंतरून सुद्धा आम्हाला मुजीब शेख यांनी आमच्या आमदार फंडातून नजीब शेख यांनी आमदार फंडातून विशेष निधी म्हणून आमच्या या जन्नत उल फिरदौस कब्रस्तानसाठी दिलेला आहे. त्याचा विकास व्हावा, चांगला विकास व्हावा. अनेक विविध कामं रस्त्याचे, ड्रेनेजचे, लाईटचे, परत समाज मंदिर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाज मंदिर असेल, ख्रिश्चन समुदायाचं समाज मंदिर असेल, भटक्या विमुक्तांसाठी असेल, प्रत्येक समाजाच्या घटकांना त्यांचं एक समाज मंदिर उभं राहावं यासाठी दादांनी खूप मदत केली. जुबेर भाई, एमआईएम की ओर से आप 2017 में थे, अचानक से टिकट कट जाता है, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस का जमेला पिनकर आप चुनावी मैदान के अंदर रहते हैं, क्या कुछ समीकरण रहा है? सबसे पहले कहना चाहता हूं कि पार्टी के कुछ लोग ने मेरे को पैसे की डिमांड की और 2012 से लेके अभी तक प्रभाग 22 में लोगों के पूरी जनता को पता है कि अगर नेक्स्ट कारपोरेटर इलेक्शन होने दो या तो नहीं होने दो, नेक्स्ट अगर नगर सेवक रहेगा तो यहाँ पे ओपन से जुबेर शेख का चेहरा प्रभाग 22 में चाह रहा था. फिर कुछ लोग इसमें पैसे के बलबूते पर या तो जैसे कि मैं पहले एमआईएम पार्टी से था, पैसे के बलबूते पर मेरे टिकट के लिए पैसे मेरे खुद को डिमांड किया पहले. फिर मेरे टिकट के लिए 5 लाख रुपए जो मेरे टिकट कट करने के लिए वहां पे दिए, 5 लाख रुपए दिए मेरे टिकट कट करने के लिए. कुछ पार्टी के कुछ लोग मेरे टिकट कट करने के लिए 5 लाख रुपए दिए. और दूसरी बात, मैं 2012 से अभी तक एमआईएम में काम किया, कुछ उसका फिर मेरे को कुछ इंसाफ नहीं. मैं रात दिन एक करके मजलिस का सिपाही बोल के मैं काम किया, रात दिन एक करके. क्या मिला मेरे को बोलते कि तुम लेडीज काढ़ो. क्या मैं लेडीज के लिए मेरी मेहनत किया? मैं 12 साल में मजलिस के लिए मैं काम किया. क्या मेरे लेडीज के लिए मैं काम किया? मैं खुद, मेरा चेहरा प्रभाग में मेरा जुबेर शेख एक नाम है प्रभाग 22 में, तो मेरे लेडीज के लिए मैं काम किया. तो अनवर साहब मेरे को बोले कि आप इतना, और हालांकि मेरे को जो भी है बात, जो अनवर ओवैसी मेरे को एक 5 लाख डिमांड की बात उन्हीं के 5 लाख. और दूसरी बात, पार्टी के कुछ लोग और मेरे को बोले कि लेडीज आप काढ़ो बाहर. लेडीज का संबंध क्या था मेरा? अनवर सादात और लेडीज काढ़ो. हर बार जो 12 साल से मेरी खुद की मेहनत है, तो बोले कि लेडीज काढ़ो. लेडीज मेरा नहीं हो सकता, मेरी कुछ फैमिली मेरी प्रॉब्लम रहने की वजह से मैं लेडीज नहीं काढ़ा. और खुद की मेरी मेहनत है. और जितने मेरे प्रभाग के जो लोग हैं वो खुद बोले कि आपको रुकना है, किसी भी हालत में आपको रुकना है इलेक्शन, सामाजिक कार्य के दम पर मेरे को रुकना है. और ऐसा यही नहीं कि अल्पसंख्यक, हर समाज का, हर लोगों का जुबेर शेख को समर्थक है. और अभी कुछ लोग खुल कर आ रहे. क्यों? अजीत दादा पवार, विकास का नाम अजीत दादा पवार, डेवलपमेंट का नाम अजीत दादा पवार. जो लोग अंदर से काम कर रहे थे अभी खुलकर बाहर आकर काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह यहाँ से जो लीड है, यहाँ से पूरा पैनल जो है एनसीपी का पूरा पैनल टू पैनल काम चल रहा है. पूरा पैनल यहाँ से अजीत दादा पवार के घर से पूरा यहाँ से निकलेगा. यहाँ से एक तरफ एमआईएम है, दूसरी तरफ भाजपा है, तो कैसे उसको हैंडल करेंगे आप? क्योंकि पहले आप एमआईएम में रह चुके हैं, मैं समझता हूँ 2 नंबर का स्थान आपको यहाँ पर मिला, कुछ वोटों से आप हार गए. और कांग्रेस भी है, बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान के अंदर है. 2017 के इलेक्शन में मैं कुछ 113 वोट से गिरा हूं मैं. हाँ, ये उसके मेहनत करते करते आज हम यहाँ तक आए.
वो 113 को हम कैसा कवर करते करते हम यहाँ तक आए। ये कुछ मेहनत देख के कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों को ये मेहनत जो देख के रहे ना, सहानुभूति, कुछ लोगों को सहानुभूति थी, अरे ये क्या जुबेर हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे जैसा है, हमारा छोटा भाई है। कुछ लोग है ना पैसे के बोलबूते पर मेरी टिकट कट की है, सबसे पहली बात। और मैं खुद, मेरा चेहरा रहने से मैं मेरे को यहाँ पे प्रभाग 22 में 50 कोटी का काम अजीत दादा पवार के निधि से होगा। सबसे पहले बात, यहाँ पे जन्नतुल फिरदौस मुस्लिम कब्रस्तान है, उसके अंदर 50 लाख रुपए का जो जनाजे की नमाज पढ़ा जाते हैं, उसके अंदर 50 लाख रुपए का उसकी निधि मिली उसके अंदर। फिर और नजीब शेख जो अपने राष्ट्रवादी के नेता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत दादा पवार के, तो उन्होंने और 40 लाख रुपए निधि अभी जस्ट मंजूर किया, तो 90 लाख रुपए वहां पे हो गया। और रामअड़ी भाग में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन के लिए 50 लाख रुपए जो जस्ट अब भी मंजूर किए, वो जस्ट अब उसको काम चालू है वहां पे। अच्छा, टोटल 50 लाख रुपए अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, उनके निधि में से यहाँ पे काम चल रहा है। और यही विकास को देख के हम आगे बढ़ने वाले हैं, यही विकास को देख के लोग वोट डालने वाले हैं, यही विकास के दम पर हम लड़ रहे हैं इलेक्शन हम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रभाग 22 में लोगों की सहानुभूति बहुत है कि ये गई बार 2017 में थोड़े वोट से गिरे, वो लोगों का हमारे सहानुभूति बहुत है। और यही विश्वास हमको आगे बढ़ा रहा है, यही हमारा जो काम है हमको आगे बढ़ा रहा है हमारा। काय सांगाल मॅडम, तुमचं फर्स्ट टाइम इलेक्शन आहे, तुम्ही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे, लोकांशी भेटतं, कसा रिस्पॉन्स आहे आणि कसा उत्साह आहे? खूपच चांगला रिस्पॉन्स आहे, लोक आम्हाला खूप प्रतिसाद देत आहे आणि खूप म्हणजे एक मेहनतीचं काम आहे हे, आणि खूप म्हणजे तर खूप चांगला प्रतिसाद लोकांकडून आम्हाला भेटत आहे। येत आहे तुमच्या समोर नागरिकांचे? ड्रेनेज, लाईट आणि हे रस्ते, हे तर दैनिक जीवनाशी निगडीत असलेले प्रश्न आहेत, पण मला सगळ्यात महत्त्वाचं आधी मी महिलांसाठी काहीतरी करून दाखवायचं आहे। माझं सगळ्यात आधी काम असेल की महिलांसाठी त्यांना सक्षम बनवायचं आहे, त्यांना रोजगार मिळवून देण्याचा आहे। मी माझ्या प्रभागातील प्रभाग क्रमांक 22B मधून आहे आणि तिथल्या महिलांसाठी म्हणजे खूप असे काही महिला पाहिलेत की त्यांना काम करायची इच्छा आहे, काहीतरी बनवून दाखवण्याची इच्छा आहे, पण ते होत नाही पूर्ण, आणि ही इच्छा मी त्यांची कशी पूर्ण करेल हे आधी मी माझं काम करेल। काय आव्हान करणार तुमच्या प्रभाग 22 जनतांना, नागरिकांना चॅनलच्या माध्यमातून काय आव्हान करणार? की तुम्ही मला सपोर्ट करा, तुम्ही मला तुमचा आशीर्वाद द्या, आणि मी निवडून आल्यानंतर मी एकच सांगेन की माझ्या प्रभागातील कोणी अन्यायग्रस्त राहणार नाही, सगळ्यांना न्याय मिळेल। क्या कहेंगे मैडम, पहला इलेक्शन है, चुनावी रैली आप संभाल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, चुनावी वादे कर रही हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ एमआईएम है, कैसा देख रही हैं आप सब चीजों को? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहसीन रियाज शेख, 22 क सर्वसाधारण महिला या भागातून मी राष्ट्रवादी पक्षाकडून उभी आहे, आणि लोकांचं आमच्याकडे बघण्याचं दृष्टिकोन हे महत्त्व आहे। माझे वडील मलंग शेठ हे जे आहेत अल कुरान एज्युकेशन ट्रस्ट इथले चेअरमॅन आहेत, त्यामुळे माझ्या वडिलांचं काम हा शैक्षणिक क्षेत्रात भरपूर आहे आणि समाजकार्य त्यांनी भरपूर केलेलं आहे। आणि माझे बाबा जे आहे मौलाना आझाद पॉलिटेक्निक कॉलेजचे चेअरमॅन सुद्धा आहेत, त्यामुळे शैक्षणिक भागामध्ये आमची पकड जास्त आहे आणि समाजकार्य हा जो आहे निस्वार्थ आम्ही केलेला आहे, त्यामुळे आमच्याकडे लोकांचं बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो खूपच चांगला आहे। आणि आम्ही डोर टू डोर सध्या फिरत आहोत, त्यामुळे आमच्या चौघांकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे लोकांचा तो खूपच चांगला आहे, आणि लोकांकडून आम्हाला प्रतिसाद चांगला मिळत आहे। आणि लोकांना मला एवढं सांगायचं आहे की पॅनल टू पॅनल आम्हाला वोट करून आम्हाला निवडून द्यावं। ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 उम्मीदवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या समय ठीक चल रहा है ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ पर खिलने वाला है, ये भी पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि 16 तारीख को ही जनता बताएगी कि एमआईएम की पतंग की यहाँ पर कितनी हवा है। शिवसेना के भी यहाँ पर कई उम्मीदवार है, वंचित बहुजन आघाड़ी के भी 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन 3 चुनावी मैदान के अंदर है। लेकिन प्रभाग क्रमांक 22 की जनता किसको पहुंचाएगी महानगर पालिका, ये तो 16 तारीख का दिन ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, कैमरामैन के साथ सोलापुर। होटल मदीना, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खास रविवार के दिन सूफियानी बिरयानी और खास जुमा के दिन स्पेशल दालचा खाना, साथ में कद्दू की खीर और शीरखुरमा। हमारे यहाँ मटन दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, कोफ्ता, अचार, मटन चाप, मटन मसाला, स्पेशल खीमा बिल्कुल ही कम दामों में मिलेगा। हमारा पता मक्का मस्जिद के सामने, बीजापुर बेस, सोलापुर।
खास सुबह में लजीज तहारी और पाया भी मिलेगा। प्रोप्राइटर अजहर पटेल,